जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। एक तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की अब तैयारी नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस पे अधिक फोकस करेंगे। जितना प्रैक्टिस उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप इसके एग्जाम में करिएगा। कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने हैं। उससे पहले आज के सेशन में आप सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कम समय में, जितना कम समय में अभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इसके एग्जाम में करिएगा। प्री एग्जाम होता नहीं है दोस्तों, सिंगल एग्जाम होता है। डायरेक्ट इसके बाद आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एनपीटी। समझ रहे हैं ना? अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप समझ रहे हैं अच्छे से। आज इसकी डेट 4 है दोस्तों और इस डे 4 में आप अच्छे से समझते हैं। चलिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कम समय में और सिंप्लीफिकेशन में कम समय दीजिए। जितना कम समय दीजिएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, क्या पड़ा ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट 7 से भाग लेना है तो 2 आ जाएगा। 6 कितने का स्क्वायर रूट होता है? 6 का। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। ये कितने का होता है? 14 का होता है। 14 12 26। 26 में से 16 घटा दीजिएगा तो 10 बचेगा। 10 में 12 जोड़ दीजिएगा तो x बराबर 22 हो जाएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय देना है। देखिए दोस्तों, स्पीड मैथ हमेशा अपने कम समय के लिए जाने जाते हैं और जो भी एस्पिरेंट इसमें सिलेक्शन लेते हैं वो कम समय के लिए ही जाने। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? इतना समय लीजिएगा, वो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में इतना समय नहीं। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छे समझेंगे। क्या पढ़ा? 25% कितने का? 300 का। 300 का 25% डबल जीरो खत्म किया, 75 हो गया। 75% कितने का दोस्तों? 200 का। 200 का 75% डबल जीरो खत्म किया, 75 का डबल 150 हो गया। क्या समझ में आया दोस्तों? 2 2 5 हो गया। 20% ऑफ 30% डबल जीरो खत्म किया, 3 का डबल 6 हो गया। 6 माइनस का इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा तो 2 3 फर्स्ट हो गया, x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, कर पाते या नहीं कर पाते हैं। सभी एस्पिरेंट के लिए ये नहीं कि नहीं दोस्तों, स्पीड मैथ 20 नंबर के पूछे जाएंगे, हमेशा याद रखिए। और स्पीड मैथ में अगर क्वालिफाई होना चाहते तो इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इससे पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए। अगर आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना ही होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, स्पीड मैथ एक अहम रोल निभाता है इस सब एग्जाम में। हुआ या नहीं हुआ? बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना समय दीजिएगा, वो भी सिंप्लीफिकेशन में, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए, क्या पड़ा? 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। ये कितने का है? तो 15 का होता है। 15 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 640 हो जाएगा, 640। 30 का स्क्वायर 900 होता है। 900 माइनस का है, इस साइड लेकर के आइएगा, प्लस का हो जाएगा तो 1540। अब 1540 में एक बात ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। 1225 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 1 3 315 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चौथा क्वेश्चन में भी कम समय देना। जो भी एस्पिरेंट कम समय में 4th नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछे गए। हम आपको कोई इधर उधर की क्वेश्चन से ये नहीं कि हम ये लेकर के आएंगे, नहीं दोस्तों, आपके साथ धोखा नहीं करना है। आप भी एस्पिरेंट और समझ रहे हैं, देख करके एस्पिरेंट ही लग रहे होंगे, तो धोखा की इसमें क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए, इतना समय नहीं देना है, समय जितना कम दीजिएगा उतना ही स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। आइए दोस्तों, 841 कितने का स्क्वायर रूट होता है? 29 का होता है। अब 29 का स्क्वायर रूट कितने का होता है? 841। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 17 गुने 13, 17 गुने 13 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, 221 हो जाएगा। 170 और 51 कितना हो जाएगा? 51, 221 हो जाएगा। 221 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 250 आ जाएगा। 250, 12 का स्क्वायर 144, 144 भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो 144 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 394, 394 में से 169 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 में से 5 घटाए 8 में से 2 हो जाएगा। 225x बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इसको सॉल्व करिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन वही एस्पिरेंट सॉल्व कर सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन वही एस्पिरेंट सॉल्व करता है जिनका साइन टेबल एकदम क्लियर है। कहते हैं ना कि सिलेक्शन उसी का होता है जिसका विजन एकदम क्लियर होता है। आइए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कम समय में सॉल्व करना है। जितना कम समय अभी आप इस तैयारी में लगाइए, तैयारी में कम समय दीजिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा कहता है कि अगर आपको साइन याद है, आपको साइन टेबल याद है, तो आप आसानी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? नहीं होगा घबराइएगा, इतना समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे अहम है कि आपको साइन आता है या नहीं। अब इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिए गए तो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये तो इतना ही सा इक्वेशन है तो इसके भी दो फैक्टर निकलेंगे, एक प्लस के और एक माइनस के। जब इसको सॉल्व करेंगे ना एस्पिरेंट तो एक 5 प्लस का और एक 5 माइनस का आएगा। क्या समझ में आया? y में क्या करा है? y के दोनों साइड माइनस के प्लस के तो दोनों साइड प्लस के हो जाएंगे। अब बताइए, क्या 4 से आप 6 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो 4 को आगे वाले नंबर से गुना करिए, ये 8 हो गया। अब 8 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 आनी चाहिए और जोड़ने और घटाने पे गुना करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। तो 4 और 2। अब कंपेयर करने का टाइम आया। कंपेयर बहुत कठिन है, x को y के साथ कंपेयर करना। अब कंपेयर करना है, ये प्लस का 5 है तो इन दोनों से बड़ा होगा मेरे भाई, x बड़ा होगा। ये माइनस का 5 है तो ये दोनों प्लस बड़े हो जाएंगे। जैसे ही साइन उल्टा होगा आंसर CND लगा देना। क्या समझ में आया दोस्तों? पहले पांचवा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। छठा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों,